हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इनको समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि कार एक क्लास है, चेयर एक क्लास है, ह्यूमन एक क्लास है, एनिमल एक क्लास है। तो जैसे ही आप एक कार क्रिएट करते हैं तो आप एक मॉडल क्रिएट करते हैं, आप एक आउटर लेआउट बनाते हैं, आप एक डिज़ाइन मॉडल क्रिएट करते हैं, आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज नहीं है। जब हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप कोई फरारी क्रिएट कर रहे हैं, आप टोयोटा क्रिएट कर रहे हैं, आप सेंट्रो क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे कि एनिमल में कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन एक रियल एंटिटीज है। ये आपने एनिमल को तो नहीं देखा, आपने एनिमल में एलिफेंट को देखा होगा, कैट को देखा, डॉग को देखा, तो ये एक रियल एंटिटीज है। क्लास क्या है? क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये सब एक कैटेगरी है। जैसे कार एक कैटेगरी है, चेयर एक कैटेगरी है। चेयर के अंदर आपकी मूविंग चेयर आती है, सिटिंग चेयर आती है, ऑफिशियल चेयर आती है। तो ये सब एक कैटेगरी है। तो क्लास को आप एक कैटेगरी बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी सेम एट्रीब्यूट्स, सेम बिहेवियर होते हैं। तो क्लास एक कंटेनर की तरह है, जिसमें कि कुछ मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो क्लास को आप एक कंटेनर बोल सकते हैं। जब उसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में भी सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेम बिहेवियर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कार को क्रिएट कर रहे हैं, आपने एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास कार। अब उस क्लास में हमारे पास क्या होगी? कलर होगी, मॉडल होगी। तो ये सारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। अब उस कार को मूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा, जैसे कि स्टॉप, स्टार्ट, ये एक फंक्शन है। तो ये एक क्लास होती है। ऑब्जेक्ट्स आपकी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें भी आपके सेम मेथड्स होंगे, सेम फंक्शंस होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्रामिंग में करके दिखाती हूँ कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए। तो चलिए ओपन करते हैं विजुअल। हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर सर्च करेंगे कंसोल। ठीक है, कंसोल डॉट नेट फ्रेमवर्क पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आप एंटर कर सकते हो। आपको जो भी मैंने आप एंटर कर ले। क्रिएट पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपका ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं इंटरनल क्लास प्रोग्राम नेम। इंटरनल जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है। तो एक्सेस मॉडिफायर हमारे पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट होते हैं, लेकिन हम इसके लिए डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम सिर्फ इस वीडियो में क्लास और ऑब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं, तो हम इसी को समझते हैं। तो ये एक प्रोग्राम जो है वो एक क्लास का नेम है। तो आपको प्रोग्राम्स यहाँ पर हम रीनेम कर लेते हैं कार, क्योंकि अभी हम कार का एग्जाम्पल बता रहे थे। और हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, लाइक पब्लिक स्ट्रिंग कलर। ओके, और यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग प्राइस कर लेते हैं। ओके, ये आपका मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक कार का हम इंस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं और हम इसको प्रिंट कराते हैं कलर एंड प्राइस को। तो सबसे पहले हम कलर में कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। कार डॉट कलर
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मान लीजिए रेड कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम कार डॉट प्राइस कर देते हैं, और प्राइस में हम यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप का है तो आप इसको डबल कोट में लिख सकते हो, ओके, इस तरीके से। हमने यहाँ स्ट्रिंग लिया था इसीलिए हमें इसको डबल कोट में करना पड़ा। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस वन, ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन कार डॉट प्राइस, कंसोल डॉट रीड लाइन करते हैं इसे रीड करने के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कलर्स एंड प्राइस प्रिंट होके आ गया। तो सिंपल है, एक हमने क्लास बनाई कार जो कि इंटरनल टाइप का है, फिर हमने दो एट्रीब्यूट इसके डिफाइन किए, और ये आपके फंक्शन है, मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने कार क्लास का इंस्टांस क्रिएट किया और हमने इसे प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन कर दी और इसे प्रिंट करा दिया।